और सुदामा जी के बारे में नाना प्रकार से लोग बड़ा ही गलत गलत कहने लग जाते कि अरे सुदामा के समान फटी धोती होने वाला कुबड़ा ऐसा इंसान होना चाहिए। जबकि प्रमाण कैसा मिलता है, कृष्ण स्यात् सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमः विरक्तो इंद्रियेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है सुदामा कि कोई कुबड़ व्यक्ति हो, लठ हाथ में लेके न थोड़े बहुत चावल लेके न इधर उधर से मांग तुम के न घर चलाता होगा, ऐसा नहीं। वो इतने विशारद थे कि उनके यहाँ पर हजारों ब्राह्मणों के बालक अध्ययन किया करते थे। अब आपके घर में कितने जने हैं? 4 जने, 10 जने, 20 जने, 50 जने, मान लो बड़ा ही बड़ा सकुटुंब साथ में रहते होंगे, 100 जने होंगे हैं? क्योंकि हमारे परदादा कन्हैया लाल जी का परिवार अभी 108, 110 जनों का है। तो कभी आप लोगों का भी ऐसा होगा तो मान लो कि इतने जने होंगे। अगर आपका ऐसा घर हो तो घर के मुखिया की स्थिति कैसी होती होगी? किसी के लिए क्या लाना है, किसी के लिए क्या लाना है कि ले लाला थारे वाते ही पया ले तू ही लिया जे, तू यो काम कर जे, हैं? ऐसी स्थिति। अब 4 जने भी अगर घर में हैं आज, तो घर में क्या स्थिति हो जाती है? ये माता सुबह उठती है कि अरे किसी के लिए टिफिन बना रही है, न किसी के लिए चाय बना रही है, न किसी कपड़े प्रेस करने हैं, न किसी के क्या करना है। अब 4 जनों में यह स्थिति है। और आप विचार करिए कि जिसके यहाँ पर 1000 ब्राह्मणों के बालक अध्ययन करते हो, जो कुलपति हो, यानी आज के हिसाब से कहा जाए तो छोटे मोटे विश्वविद्यालय का कुलपति हो गया हो, तो उसकी स्थिति कैसे होगी कि पहले धन का संचय करना है, किसी यहाँ से लेकर आना है, कुछ सामग्री, कुछ धन का अर्जन वहां से करना है। कोई ब्राह्मण देवता की फैक्ट्रियां थोड़ी थी कि धन छाप ही लेता वहां, कहीं ना कहीं से इंतजाम करना पड़ता था। अब उस इंतजाम में जैसे आप लोगों की स्थिति होती है ना कि कभी भोजन सही से नहीं कर पाते हैं, कभी अच्छे से वस्त्रों को नहीं पहन पाते हैं, तो कभी कुछ छूट जाता है, कभी कुछ छूट जाता है, तो उसी प्रकार से वही स्थिति सुदामा जी की थी। तो लोग बाग, अब आप विचार करिए लक्ष्मी कितनी प्रकार की होती है, कितनी होती है लक्ष्मी? इस बारे में सबको पता होगा है? कितनी लक्ष्मियां होती है? नहीं पता कि हर महीना की बताइए ना सके। 8 प्रकार की लक्ष्मियां होती हैं। अब 8 प्रकार की लक्ष्मियों में केवल धन लक्ष्मी सुदामा जी के पास में कुछ कमी थी। क्यों? क्योंकि उनके पास में व्यय ज्यादा था, खर्चा ज्यादा करना पड़ता था। इतने ब्राह्मणों को विद्या अध्ययन कराना कोई सामान्य बात है? अपन छोटे मोटे 2-4 जना ने बनाना ही महंगो पड़ी है। तो 1000 ब्राह्मण बालकों को सांगोपांग वेदों का, उपनिषदों का अध्ययन कराना बड़ा ही मुश्किल कार्य रहता था और वर्षों लग जाते थे अध्ययन कराने का। तो ऐसा भी नहीं कि 1 साल में कि भगवान कृष्ण की तरह ऐसे शिष्य सबको मिलने लग जाए कि 64 दिन में 64 विद्या पढ़ी ने अपने अपने घर, तो सब बड़े विद्वान हो जाए। पर ऐसा होता नहीं है। वो तो भगवान थे, स्वयं गुरु कृष्णम वंदे जगत गुरु, जगत के गुरु स्वयं आज गुरु की महत्ता को बताने के लिए सांदीपनी आश्रम पर गए।